चलिए बढ़ते हैं आगे अगली खबर की ओर। आज फिलीपींस से जो तस्वीरें सामने आई उससे पूरी दुनिया कांप उठी है। दरअसल लोग भागते रहे, इमारतें गिरती रही। 8.2 तीव्रता के भूकंप से पूरा का पूरा फिलीपींस हिल गया। तस्वीरें आपको दिखाते जाएंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। खबर है कि अभी तक करीब 20 से ज्यादा लोगों की जान इस भूकंप के झटके ने ले ली। आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल कुछ तस्वीरें सामने आई है फिलीपींस में भूकंप आने के बाद में क्या कुछ हालात रहे, उसकी कुछ तस्वीरें देखिए। ये एक स्कूल की तस्वीर है। फिलीपींस में सुबह सुबह शक्तिशाली भूकंप आया, लोगों को दहला दिया। ये समंदर की उठती लहरों की तस्वीर है। तेज झटकों के बाद में कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई। कुछ इमारतें देखते देखते ताश के पत्तों की तरह ढह गई। सोशल मीडिया पर जो ऐसे वीडियो सामने उनकी भरमार है। लोग चीखते हुए, चिल्लाते हुए, भागते हुए नजर आते हैं। अपनी जान बचाने के लिए खुले मैदानों की ओर भाग रहे हैं। ये तस्वीरें ये बयां करती हैं। आप देखिए, कई लोग जहां पर थे, भूकंप के झटके आए, लोग जहां थे वहां बैठ गए। शायद उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि जिस जगह पर वो बैठे हैं वो भी एक तरह से मौत बनकर नजर आती है। एक स्कूल की तस्वीर, बच्चे बैठे लेकिन स्कूल का जो शेड था वो भर भरा कर गिर गया। अब जानकारी है कि भूकंप की तीव्रता थी 8.2, जिसके झटके काफी दूर दूर तक महसूस किए गए। और भूकंप का जो केंद्र है वो जमीन से करीब 10 किलोमीटर नीचे बताया गया, यानी बहुत ज्यादा डाउन नहीं था। अब ये दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ फिलीपींस में स्कूल की तस्वीर जहां पर मासूम छोटे बच्चे थे, लहरों की तस्वीर, और दूसरी तरफ इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं पानी जहां भरा हुआ है वहां पर सिर्फ और सिर्फ ऊंची उठती लहरें। ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक बहुत बड़ा झटका दे दिया। बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई नजर आती है। खबर है कि स्थानीय समय के अनुसार सुबह करीब 7:37 का वक्त था जब फिलीपींस की धरती कांपती हुई नजर आई और कुछ ही सेकंड में हालात बदल गए। और सबसे ज्यादा असर हुआ मिंडानाओ द्वीप पर और उसके आसपास के इलाकों पर। कई इमारतें, मकानों को नुकसान पहुंचा है। राहत बचाव कार्य लगातार प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। भूकंप के बाद खतरा यही नहीं थमा। अधिकारियों ने फिलीपींस और आसपास के कुछ तटीय क्षेत्रों के लिए सुनामी अलर्ट भी जारी किया। समंदर के किनारे रहने वाले लोगों से तुरंत सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की गई। साथ ही क्लियर चेतावनी भी दे दी कि आने वाले घंटे, आने वाले दिनों में और भी ज्यादा खतरा है आफ्टर शॉक्स का, यानी दोबारा झटके महसूस हो सकते हैं। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। आपको बताते हैं रिक्टर स्केल पर कितनी तीव्रता के भूकंप आता है और उसका असर किस रूप में होता है। दरअसल जानकार कहते हैं कि रिक्टर स्केल पर तीव्रता की अगर बात की जाए 0 से 1.9 की अगर यहाँ पर झटके हो तो उसका असर है सिस्मोग्राफिक से ही एक तरह से इसका पता चलता है। कहा जाता है कि ये बहुत सामान्य है। 2 से 2.3 की कंपन है अगर माना जाए तो वो हल्की कंपन के तौर पर देखा जाता है। 3 से 3.9 की तीव्रता का अगर भूकंप है तो असर ये कि कोई ट्रक आपके नजदीक से गुजर जाए ऐसा महसूस होता है। लेकिन जब ये तीव्रता 4 से 4.9 पर पहुंचता है तो इन झटकों का असर खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवारों पर टंगे हुए फ्रेम अचानक से गिर सकते हैं। अगर यही भूकंप 5 से 5.59 की तीव्रता का अगर हो जाए तो फर्नीचर जैसा भारी सामान भी हिल सकता है, कंपन हो सकती है, धरती में बड़ी हलचल होती है। इसके बाद की जो भी तस्वीरें हैं, जो भी तीव्रता है वो और खतरनाक है। 6 से 6.9 की तीव्रता का भूकंप इमारतों की नींव दरक सकती है, ऊपरी मंजिल को भारी नुकसान होता है। 7 से 7.9 तीव्रता की अगर भूकंप आता है तो इमारतें गिर जाती हैं, जमीन के अंदर पाइप फट जाते हैं। और 8 से 8.9 अगर इसकी बात की जाए तीव्रता की तो इमारतें सहित कई बड़े पुल ढह जाते हैं। और 9 से या उससे ज्यादा की अगर बात की जाए, अगर इतनी तीव्रता का भूकंप है तो पूरी तबाही। कोई मैदान में खड़ा हो तो उसे धरती लहराते हुए दिखेगी। समंदर नजदीक हो तो सुनामी का खतरा है। और यही वजह है कि फिलीपींस में आए इस भूकंप के बाद अब सुनामी का खतरा अलर्ट जारी किया गया है। चलिए आपको फिलीपींस में आए तबाही और भूकंप के इतिहास के बारे में भी बताते हैं। कब का फिलीपींस में भूकंप का कह रहा। 16 जुलाई 1990 को लुजोन में भूकंप आया। इसकी तीव्रता थी 7.7 की। 1600 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई, कई इमारतें, सड़कें, कई पुल ढह गए। फिलीपींस के सबसे विनाशकारी भूकंपों में से एक इसे एक तरह से माना जाता है।
इसके बाद में 15 अक्टूबर 2013 को बोहल में जब भूकंप आया था तो जिसकी तीव्रता थी 7.2 की, और इस भूकंप ने 220 से ज्यादा लोगों की जान ली। ऐतिहासिक चर्च और हजारों घर क्षतिग्रस्त हो गए। बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ। 27 जुलाई 2022 को अंब्रा में भूकंप आया था जिसकी तीव्रता 7 रिक्टर स्केल पर मापी गई। कई लोगों की मौत हुई, सैकड़ों लोग घायल हुए। उत्तरी फिलीपींस में इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। आफ्टर शॉक्स कई दिनों तक रह कर आते रहे। 2 दिसंबर 2023 को मिंदानाओ में भूकंप आया था। तीव्रता थी 7.6 की रिक्टर स्केल पर। सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थलों पर भेजा गया। कई इमारतें, कई बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, कुछ और इसके पहले ऐसे भूकंप रहे जो लोगों को डराते हैं। 1973 में आया था मिंदानाओ में भूकंप। इसकी तीव्रता 7.9 रिक्टर स्केल पर मापी गई। भूकंप आया और सुनामी से भारी तबाही मची, सैकड़ों लोगों की जान गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आपने देखा कि लगातार 7 से ज्यादा ही तीव्रता के भूकंप अभी तक फिलीपींस में देखे गए। अब बड़ा सवाल ये कि आखिर ये भूकंप आते क्यों हैं, इतने भूकंप क्यों आते हैं। दरअसल जानकार कहते हैं कि फिलीपींस कई टेक्टोनिक प्लेटों के संगम पर स्थित है और ये जो क्षेत्र है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। यहाँ पर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या सुनामी का खतरा हमेशा बना रहता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो सोमवार का दिन फिलीपींस के लिए तबाही का दिन रहा, बर्बादी का दिन रहा। ऐसी बर्बादी का दिन कि फिलीपींस के कई इमारतें जमींदोज हो गए। हालांकि अभी भी फिलीपींस में अलर्ट है। देखना होगा कि फिलीपींस में आगे क्या अलर्ट होता है और तबाही का आंकड़ा क्या आता है, क्योंकि लगातार यहाँ पर आफ्टर शॉक्स देखने को मिले हैं, झटके लगातार देखने को मिल रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और अभी भी लोगों को अलर्ट पर रखा गया है कि आप ऐसे किसी स्थान पर ना रहें जहां पर खतरा ज्यादा हो। समंदर के इलाकों को खाली करा लिया गया क्योंकि समंदर की ऊंची उठती लहरें लोगों के लिए कहीं ना कहीं जानलेवा साबित हो रही हैं और सुनामी की वजह से कई इलाकों में भी इसका प्रभाव साफ तौर से देखा जा रहा है। और यही वजह है कि एक बार फिर अभी भी लोग दहशत में हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।